ये है दिल्ली दर्पण। दारू का ठेका खुल रहा है जिसके विरोध में 10 दिन से लोग यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पुनीत गुप्ता। रोहिणी सेक्टर 15 में है और यहाँ पे यू ब्लॉक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कई दिनों से यहाँ पे कीर्तन चल रहा है। हालांकि ये जो कीर्तन है ये माता रानी को खुश करने वाला कीर्तन नहीं है, ये किसी की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पे कीर्तन किया जा रहा है। छोटे बच्चे को आप देख सकते हैं हाथ में ये पैम्पलेट्स लिए हैं और ये भी कोई स्कूल के प्रोजेक्ट्स नहीं है और ये कुछ कहना चाह रहे हैं बच्चे इन बोर्ड के थ्रू। जैसे इसमें लिखा है स्टॉप लिकर शॉप और गोयल प्लाजा बंद करो, अंकल दारू का ठेका बंद करो। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी जो सोसाइटी में रहते हैं सब यहाँ पर 15 दिनों से डटे हुए हैं और एक मांग यहाँ पे की जा रही है कि जो यहाँ पे शराब का ठेका खुलने वाला है उसको खुलने से पहले ही उसको रोका जा सके। इसके लिए कई जो महिलाएं हैं यहाँ पे क्षेत्र की वो कीर्तन कर रही हैं, जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और बच्चे भी अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। मेरे साथ बहन जी हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूनम मदान है। हाँ। मैं बिल्कुल इस गोयल प्लाजा के सामने ही रहती हूँ। हाँ। और 15 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठी हुई हूँ और पिछले 8 दिन से लगातार यहाँ पर कीर्तन भजन कर रहे हैं। हाँ। और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन लोगों को सद्बुद्धि आ जाए और ये खुद ही यहाँ से चले जाएं, क्योंकि इसके यहाँ आने से हमारे आपने देखा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों का जीवन कितना व्यर्थ हो जाएगा ना। बच्चे आगे कितना भविष्य में क्या तरक्की करेंगे और क्या समझेंगे और क्या देखेंगे, वो कितना गलत देखेंगे और वही गलत को ही सीखेंगे ना। तो हमारे जब हमारा कल आने वाला कल ही ख़राब हो गया तो हम आगे कैसे जिएंगे? हम लोगों का जो हमारा सबका भी फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाएगा। ये हमारी आंटी हैं जो पिछले 15 दिन से हमारे साथ बैठी हुई हैं। साथ बैठे हैं और भाई यहाँ ये ठेका खुलना बिल्कुल ठीक नहीं है और यहाँ ये शराब पी पी के भी घूमेंगे करेंगे, गाली गलौज भी होगा कल को, बच्चों को वैसे भी दिक्कत होगी, कोई टोकेगा तो वो मार पिटाई भी हो सकती है। इतने दिनों से ये बैठी हैं, इनको परसों तो हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई थी, क्योंकि जब यहाँ पे पहली बार दारू की गाड़ी आई तो ये अपने आप को रोक नहीं पाई और ये इनको इतनी जोर से इनकी तबीयत खराब हुई कि इनको घर लेके जाना पड़ गया। उस समय मतलब यहाँ हर बैठा हुआ व्यक्ति जो है अपने आप में ये परेशान हो रहा है कि इसको कैसे करेंगे। हम महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा यहाँ रिस्क है, क्योंकि ये शाम को हमारे घूमने की जगह है। हम अपने घर से खाना खा कर निकलते हैं, सामने घूमते हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा नरक है। अच्छा, ऊपर से जब हम यहाँ शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं तो यहाँ सुबह 9 बजे के आसपास ही अपने बाउंसर जैसे लोगों को बुला लेते हैं, जो कम से कम 10 से 12 लोग होते हैं। ये हमारे घरों के आगे खड़े हो जाते हैं और इससे कि हमें अपने आप में ऐसा लगता है कि हम कैसे निकलें। ये हमारी सुरक्षा के साथ साथ हमारे लिए तो ये एक तरीके से डर का माहौल बना दिया गया है कि आप जो है हमसे डरो, नहीं तो या तो अंदर हो या हमसे डरो आप, और यहाँ से धरना खत्म करो। बदतमीजियाँ शुरू हो गई हैं, तो खुला नहीं है तो बदतमीजियाँ शुरू हो गई हैं। बदतमीजियाँ करते हैं ये। अभी तो खुला नहीं है तो इतनी बदतमीजियाँ शुरू हो गई हैं। अगर खुल जाएगा तो क्या होगा? ना छोटे छोटे बच्चे, हमारी गर्ल्स चाइल्ड है, यहाँ कैसे खेलेंगी? शाम को वॉक नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेडीज का निकलना बिल्कुल मुश्किल हो गया। ना हम शॉप पे सामान लेने आ सकते हैं, ना नीचे आ सकते हैं। अभी तो ये हाल है। अब तो जब खुल जाएगा तो यहाँ पे तो गाड़ियाँ आगे के खड़ी होंगी। पार्किंग की वैसे प्रॉब्लम अगर हर जगह होती है, यहाँ पे तो और दिक्कत हो जाएगी। बच्चे सारे खेलते हैं। तो क्या पता यहाँ क्या हो रहा है? वो ठेका क्या होता है? ठेका का क्या मतलब होता है? मम्मी अब ये क्यों खोल रहे हो दुकान? यहाँ पे खुल रही है, हम भी जाएंगे दुकान में लेने की। उनको क्या पता ठेका क्या चीज होता है? कोई और दुकान खोलो, स्टेशनरी की दुकान नहीं है हमारे यहाँ पे, डेयरी खोल दो। स्टेशनरी बिल्कुल नहीं है, बच्चों को दूर करना पड़ता है। रिहायशी इलाकों में कहीं भी लाउड स्पीकर नहीं होने चाहिए, तो फिर दारू का ठेका तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए ना। रिहायशी जनरल मतलब सारे घर हैं यहाँ पे, शॉपिंग है ही नहीं, कोई भी शॉपिंग मॉल तो है नहीं है कोई, उसमें रेजिडेंशियल एरिया है, सबके घर हैं। सिर्फ लाउड स्पीकर तो आप बंद करा रहे हो मंदिरों मस्जिदों में, तो ये दारू के ठेके तो नहीं खोलने चाहिए ना। यंग जनरेशन है, उनके घर के सामने खुलेगा तो उन पे क्या असर पड़ेगा? तो फिर भी एक बार बर्दाश्त। मेरे साथ बच्चे के साथ साथ कुछ जेंट्स भी हैं जो इस सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ के लोग क्या ज़्यादा लेकर वो करते हैं, शराब पीते हैं, जिसकी वजह से खोला जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी के लोग रहते हैं। बाहर के लोग तो आ नहीं पाएंगे, यहाँ पर गेट लगे हुए हैं, तो किसको यहाँ के लोगों के लिए ये ठेका नहीं खुल रहा। यहाँ के लोग तो अगर पीने वाले भी होंगे कुछ, तो वो भी जो शर्म की वजह से यहाँ नहीं आएंगे कि जी लोग मुझे देखेंगे। ये एक्चुअली हमारा अपोजिशन ठेकेदार से नहीं है, हमारा अपोजिशन है इसकी सिचुएशन से। इस ठेके को बादली इंडस्ट्रियल एरिया से यहाँ शिफ्ट किया है
क्यों वहाँ के लोगों ने किया या क्या किया या क्या रूल्स की वजह से किया। अब ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही गेट हैं एंट्री के, दोनों जो है मैन्ड है, दोनों पर चौकीदार हैं। वो अंदर आएंगे लोग, यहाँ शराब पियेंगे, यहाँ झाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनके पीछे जा कर के पियेंगे, और जब निकल कर के जाएंगे तो हमारी बेटियाँ, हमारी पोतियाँ जो है क्या बालकनी में खड़ी होंगी, उनके ऊपर छीटा कसी करेंगे। हर वक्त आदमी तो रह नहीं सकते। मैं सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ ई ब्लॉक का, दोनों का। हो चुका है ये, अभी से ही हो चुकी है। तो इसलिए बताएंगे अभी शुरू शराब मिलनी शुरू हो गई क्या? नहीं, अभी नहीं हुई। हम आपको एक किस्सा बताएंगे। अभी शराब मिलनी शुरू नहीं हुई, लेकिन जब शराब आ चुकी है तो वो खुलेगी भी। अब जब खुलेगी तो फिर लोग आएंगे। अब आएंगे यहाँ पर, आपने देखा होगा रास्ते से आप भी आए होंगे, रास्ता सिर्फ इसके 2 हैं, एक E1 ब्लॉक का, एक E2 ब्लॉक का, दोनों उसी रास्ते से होकर के आएंगे। पूरे रेजिडेंशियल एरिया में से होकर के पैसेज है, और कोई पैसेज नहीं है। और क्रिमिनल भी आएंगे, हर तरीके का आदमी आएगा, घोड़े वाले, टांगे वाले, रिक्शे वाले, हर टाइप का आदमी यहाँ पहुँचेगा। अब मैं आपको दिखाते हैं, आप एक इस एरिया को समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरे सामने रेजिडेंशियल एरिया, घर है चारों तरफ, और जब हम भी एंट्री की थी यहाँ पे तो एक सिक्योरिटी गार्ड भी थे और एंट्री हुई है प्रॉपर। तो सोसाइटी में हम हैं, और सोसाइटी में इस तरीके की जो शराब के ठेका आगे खुलने जा रहा था, ये अपने आप में पहला ही होगा। और देखिए जो लोग हैं, जो शाम के टाइम पे जो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर खेलेंगे कैसे, कहाँ पे क्या करेंगे लोग, तो वो अभी से ही इस चीज़ की सोच कर घबरा कर अब सड़कों पे उतरे हुए हैं सभी जो यहाँ के लोग यहाँ पे रहते हैं। आप कब से यहाँ? मैं यहाँ 28 साल से रहता हूँ। अच्छा। आई एम ओरिजिनल अलॉटी ऑफ द GTA फ्लैट। मैं यहाँ तभी बन रहे थे तभी देख के गया था, और ये बीच के अंदर बहुत ही डिजोनेंस होती थी। ये तो आपका बैंकेट हॉल था, इसको फिर कन्वर्ट करा गया शॉप्स के अंदर, ये भी मैंने देखा है। अगर आप गूगल मैप में देखें एरियाज़ में तो इन्होंने काफ़ी इंक्रोचमेंट भी करा हुआ है, और ये सब चीज़ें नॉनसेंस यहाँ नहीं होनी चाहिए। और हमारे रेजिडेंशियल एरिया जो बहुत है, और अगर हम अपने ग्रुप के अंदर पहुंच गए IIT दिल्ली के अंदर, दिल्ली के IIT धनबाद में, तो इशू को हम बहुत बड़ा बना देंगे। वो हम चाहते नहीं हैं। हम चाहेंगे रेजिडेंस यहीं के लड़े, और मैं चाहूँगा कि आपको लगता है कि ये कीर्तन करने से समाधान हो पाएगा या फिर नहीं हो जाएगा? इसमें होना भी चाहिए, होगा करके सारे मिलकर सब मिलके हम लोग सब साथ में ही हैं। और हम लोग यहाँ रात के 1-1 बजे तक बैठते हैं, सवेरे 9 बजे से। हाँ, रोज़ बैठते हैं। और बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या पहुँचेगी। एक हमारी बहन ने शेयर भी करा है कि परिवार के ऊपर क्या कहते, छोटे बच्चे पे क्या इम्पैक्ट बैठेगा। हम व्यवहार वैसे ही चाहते हैं कि जैसे हम घर में चाहते हैं, तो सोसाइटी में ही वैसे चाहेंगे। ये परिवार है पूरा 560 फ्लैट्स। इसको शराब के ठेकों को पुलिस का संरक्षण मिल रहा है दारू का बोतल लाने के लिए। हमें यहाँ पे जो है, आपने जो है केजरीवाल साहब ने जो पॉलिसी बनाई, बहुत अच्छी बनाई। उसमें मंदिर को 100 मीटर दिखा दिया, मस्जिद को 100 मीटर दिखा दिया, घरों को क्यों नहीं दिखाया 100 मीटर के डिस्टेंस पे? क्या वो भूल गए कि जो उन्हें वोट देते थे उनका भी उनको ध्यान रखना है? उन्होंने वो बिल्कुल निगलेक्ट कर दिए है। उनसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने ठेके की जो पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा बदलाव करें। घरों का भी मैटर्स है बहुत जरूरी, क्योंकि घर बहुत जरूरी है, क्योंकि घरों में जनता रहती है और जनता से ही वोट आते हैं। बिल्कुल घर के अंदर है, बिल्कुल घर के अंदर खुल गया है ठेका। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर के अंदर ही ठेका खुला हुआ, पब्लिक बाहर से आ रही है। हम लोग सुबह अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और हमें यहाँ गलत लोग दिखते हैं, जो कि एक अलग उनके चेहरे इतने अजीब से डरावने से, उनकी आंखें ऐसी डरावनी हैं। हम लोग अपने घर के दरवाजे खोलना बंद कर दिए हैं हमने। रात को हम अपने घर में अंधेरा करके रखते हैं ताकि क्योंकि हमारे घर की लाइट जलती है तो बाहर से सब दिखता है अंदर का। तो हम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे जीना। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम कहें जी 100 मीटर दूरी पे मंदिर है, मेरे घर में बाबा विराजमान है 2 फुट के। हाँ, वो घर को मंदिर में नहीं गिना जाता, और मेरे घर में बहुत सी संगत आती है बाबा के दर्शन करने के लिए। तो वो संगत कैसे आएगी जब यहाँ पर जब दारू का ठेका खुला होगा, यहाँ लोग गलत लोग आएंगे, तो यहाँ पे भजन कीर्तन और ये सब चीज़ें तो लोग डरेंगे ना, सब कुछ करने से, आने से ही लोग डर जाएंगे। तो हम लोगों की तो ये प्रार्थना है कि हमारी सुनवाई हो और हमारी मदद की जाए। पुलिस कस्टडी में यहाँ पे शराब की बेटियाँ उतर रही हैं और हम लोग कीर्तन कर रहे हैं उस समय में। आप खुद देखिए, जिस समय हम लोग घरों में पूजा पाठ हो रही होती है उस समय घर में कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई शराब तो मतलब ही नहीं है, नॉनवेज नहीं खाता, और यहाँ पूरे नवरात्रों में यहाँ पे दारू उतर रही है। बताइए हम लोग कैसे ये सर्वाइव करेंगे यहाँ पर? केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं स्कूल बनाता हूँ, अस्पताल बनाता हूँ, अभी दारू का ठेका बनाता हूँ, ये तो नहीं बोला उन्होंने। अब ये भी तो होना चाहिए ना, दारू का ठेका तो मेन है, अस्पताल और वो ठीक है, लेकिन दारू का ठेका तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे।
जो पार्किंग एरिया वहाँ पे खड़ी दिखाते, देखिए इनका डर और इनकी वो देखिए हरकतें। हम यहाँ कीर्तन कर रहे हैं, संगत कर रहे हैं, ये 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुला रहे हैं। अब ये देखिए पुलिस का क्या काम है हमारे उसमें, पुलिस पूरा संरक्षण कर रही है इनको। ये देखिए यहाँ भी पुलिस वाले खड़े हैं, इनका आने का यहाँ क्या तुक है? क्या हम कोई दंगा कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ बाउंसर बुलाए जा रहे हैं। हम सभी जो ये कॉलोनी, ये जो कॉलोनी वासी है, ठीक है, तो हम सभी जब कोई सामाजिक बुराई आती है तो सब लोग एक साथ होते हैं। हम लोग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से हैं, जो कि कॉलोनी में शाखा है। बोध नाम से एक प्रकल्प भी चलता है जो कि नशा उन्मूलन के लिए है, और समाज गलत दिशा में जाए ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो बात करते थे विद्यालयों की, वो खोल रहे मदिरालय है ना। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए स्कूल ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो बात करते थे विद्यालयों की, वो खोल रहे मदिरालय है। तो ये सरकार क्या कर रही है? अगर ये शराब के ठेके खुलेंगे जगह जगह पे, असामाजिक तत्व आएंगे, बच्चे उसको देखेंगे और फॉलो करेंगे, तो ये तो बहुत ही गलत हो रहा है ना। और जो कॉलोनी वासी एकत्रित हुए हैं, उनकी समस्या एक ही है कि यहाँ पर ये ठेका ना खोला जाए, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बुराई है, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह लोग जमा हो जाएंगे, लाइनों में लग जाएंगे, बच्चे उसको देखेंगे, फॉलो करेंगे, लेडीज़ घूम नहीं सकती है, ठीक है। तो मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से यही कहना चाहता हूँ, हम सब इनके साथ हैं, और ये ठेका बिल्कुल यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए। पिएंगे, बोतल हाथ में बताइए, बुरा लगता है। FM पे हमारे दिल्ली के CM का बहुत प्रचार आता है कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, और जो पॉलिसी वो अडॉप्ट करते हैं वो ये करते हैं कि जिससे बच्चों की, महिलाओं की और पूरी सोसाइटी की सुरक्षा जो वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो इस तरीके का जो दोगलापन है, इस चीज़ को दूर करके वाकई में उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो दिल्ली की जनता के भाई हैं, बेटे हैं, और इस तरह की पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। ये सिर्फ इस कॉलोनी का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है, पूरी दिल्ली का मामला, पूरे देश का मामला है। क्योंकि अगर अभी दिल्ली में ये चीज़ हो रही है तो आगे जाके पूरे देश में होगी, क्योंकि रेवेन्यू सारी स्टेट्स पर रही है। एक मिनट, केजरीवाल साहब टीवी पे ये आता है उनका देखने के लिए। एक मिनट, कि मैं पब्लिक से पूछता हूँ, जो पब्लिक की डिमांड होती है वही करता हूँ, लेकिन ये पब्लिक की डिमांड यहाँ पर दारू खोलने, ये कहाँ पर है पब्लिक की डिमांड? वो कहते कुछ है, करते कुछ है। हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि ये ठेका यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए, हमें यहाँ इस एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में ठेका नहीं खुलना चाहिए। बस देखिए यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। आप भी यहीं पे रहते हैं? मैं E2 ब्लॉक की प्रेसिडेंट दीप्ति भट्ट हूँ। यहाँ पे जो हमारे मार्केट एरिया है, वहाँ पे हमारे ज़रूरत के सामान की दुकानें खुलनी चाहिए, ना कि दारू का ठेका। हम सारे निवासी मिलकर ये दारू के ठेके का जो ये स्थान सरकार की ओर से जो नियुक्त किया गया है, उसका विरोध प्रदर्शन हम नवरात्र से जब जागरण और कीर्तन के रूप में हम चालू कर रहे हैं। 24 घंटे हम निरंतर यहाँ पे ये टेंट खाली नहीं होने देते, और हम सारी महिलाएं, सारे बुजुर्ग और सारे बच्चे हम यहाँ पे निरंतर कीर्तन कर रहे हैं। और यहाँ पे ये नहीं है, दारू के साथ साथ दूसरे भी जो ऐसी दुकानें होती है जो हमारे यहाँ पे रियासी एरियाओं में नहीं खुलनी चाहिए, वैसे लोग भी आएंगे और ऐसी दुकानें भी खुलेगी। तो हमारा विरोध है कि यहाँ पे ये दारू का ठेका बंद होकर कहीं और उसको स्थान को उसको कहीं और परिवर्तित कर दिए जाए। और ये सरकार की जो आबकारी नीति है, हम कहते हैं कि स्कूल खोले और कॉलेज खोले और अस्पताल खोले। कोरोना समय वैसे ही चल रहा है, आए दिन नई नई लहरें आ रही है, अब फिर से 5वीं लहर आने को है। तो यहाँ पे जो हमें ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, अस्पतालों की होती है, तो ये सारी सुविधाएं लोगों के लिए करवानी चाहिए, ना कि दारू के ठेके खोलने चाहिए। हम ये ठेका नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे। यहाँ पर MIG फ्लैट्स है, करीब 560 फ्लैट है, 2500 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और इन्हीं फ्लैटों के बीच में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो कि सिर्फ सुख सुविधाएं यहाँ के निवासियों के लिए बना हुआ है। उसमें दारू का ठेका खुल रहा है, जिसके विरोध में 10 दिन से लोग यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं। हमारी जो लोकल काउंसलर हैं प्रीति अग्रवाल जी, हमारे लोकल MLA विजेंद्र जी इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं। हमने उनको भी अपना ज्ञापन दिया हुआ है, और आपके चैनल के माध्यम से यही सरकार से अपील करेंगे कि इस ठेकों को यहाँ से जल्द से जल्द बंद कराया जाए। कीर्तन जागरण के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ठेका यहाँ पे ना खोला जाए। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV। मेरी सहयोगी ईशा के साथ प्रिंकू।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।